हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले चिरबासा भैरवनाथ मंदिर के पास गौरीकुंड से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ये रास्ता टूट गया था, जहां से यात्रियों को अब सहकुशल आगे भेजा जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ही रात के अंदर अंदर इस रास्ते को पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया गया है और यहाँ पर तीनों टीमें मिलकर पूरा सहयोग दे रही है यात्रियों को यहाँ से निकालने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से आप घोड़े, पालकी, खच्चर से नहीं जा सकते, क्योंकि 24 घंटे तीनों टीमें यहाँ पर तैनात रहती है और यात्रियों को धीरे धीरे कर आगे भेज रही है, जैसा कि आप इस वीडियो में लाइव देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये वही रास्ता है जो अभी 2 दिन पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। यह पूरा रास्ता मंदाकिनी नदी में चला गया था, लेकिन एक ही रात के अंदर अंदर इस रास्ते को बहुत अच्छा बना दिया गया है और तीनों टीमें यहाँ पर तैनात है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो उत्तराखंड पुलिस है वो भी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती है। आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार है उत्तराखंड पुलिस अपना सहयोग देने के लिए। जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, पूरे यात्रियों को यहाँ से आराम से आगे भेजा जा रहा है। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा घोड़े, पालकी, खच्चर से करने वाले हैं, आप पैदल ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कहां से घोड़े, पालकी की सुविधा मिलेगी, कहां तक आपको पैदल चलना है। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, कम से कम एक दिन में 17-18 हज़ार यात्री पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। तो आप समझ सकते हैं कि लाइनें भी बहुत ज़्यादा लंबी होंगी। तो कहां से लाइनें शुरू हो रही हैं लगनी और कितनी भीड़ है, ये भी मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सोनप्रयाग से लोकल टैक्सी तक आपको आना पड़ेगा गौरीकुंड, लेकिन लोकल टैक्सी वाला आपको गौरीकुंड से 2 किलोमीटर पहले ही छोड़ देगा। वहां से आपको चिरबासा भैरवनाथ मंदिर तक पैदल आना पड़ेगा, जो कि गौरीकुंड से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर चिरबासा है। वहीं पर ये लैंडस्लाइड हुआ था, जो रास्ता टूट गया था। तो यहाँ तक आपको पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर 24 घंटे तैनात है। घोड़े, पालकी, खच्चर से आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद आपको घोड़े, पालकी, खच्चर सब मिलेंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं और जो आपको केदारनाथ धाम तक छोड़कर आएंगे। तो दोस्तों, इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद आपको आगे, इससे आगे आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, घोड़े, पालकी, खच्चर की सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन गौरीकुंड से यहाँ तक आपको पैदल ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं, पूरा रास्ता टूटकर मंदाकिनी नदी में चला गया था। लेकिन एक ही रात के अंदर अंदर इस रास्ते को बहुत हद तक बना दिया गया है, ताकि जो यात्रा चल रही है वो ना रुके, क्योंकि मात्र 1 महीने 10 दिन की यात्रा रह गई है। इसीलिए रात ये रास्ता तैयार किया गया, ताकि यात्रा को बीच में ना रोका जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर तीनों टीमें तैनात है और पूरा सहयोग दे रही है यहाँ से यात्रियों को सकुशल आगे भेजने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैनर लगा दिया गया है कि आगे घोड़े, पालकी वाले नॉट अलाउड हैं। यहाँ से आप पैदल ही जाएंगे, इस रास्ते को आप पैदल क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये टेम्परेरी रास्ता इसलिए बनाया गया है जो पैदल यात्री आराम से निकल सके। इससे आगे आपको हर सुविधाएं मिल जाएंगी। और मौसम में आपको केदारनाथ धाम का भी दिखाऊंगी और वहाँ पर दिखाऊंगी कि कितनी भीड़ है, कितने घंटे से यात्री लाइन में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनको दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप भी गर्भगृह में दर्शन अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम आप लाइन में लगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से दर्शन हो और आपकी यात्रा पूरी मंगलमय हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वही रास्ता है जो चिरबासा भैरवनाथ मंदिर के पास टूट गया था। आप देख सकते हैं कि रातों रात इस रास्ते का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपकी सहायता के लिए तीनों टीमें मौजूद हैं, जो धीरे धीरे करके यहाँ से आगे यात्रियों को भेज रही है, जैसा कि आप इस वीडियो में लाइव देख रहे हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, तो मेरा मानना यही है कि आप पैदल ही यात्रा कीजिए, क्योंकि पैदल यात्रा का पुण्य मिलता है। अगर आप घोड़े, पालकी पर सवार होकर जाएंगे राजा महाराजाओं की तरह, तो आपकी जो यात्रा है वो पूरी होगी या नहीं होगी, ये तो महादेव जानते हैं। लेकिन ये घोड़े, पालकी की सुविधा उन यात्रियों के लिए होती है जो बुजुर्ग होते हैं, ज़्यादा एज के होते हैं और जो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं इस उम्र में भी। तो ये सुविधाएं उनके लिए होती हैं। अगर हम
यंग हैं तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं घोड़े, पालकी, खच्चर की बुजुर्ग यात्रियों के लिए होती है। तो जब आप इस रास्ते को क्रॉस कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता क्रॉस करने के बाद आपको आगे से घोड़े, पालकी, खच्चर सभी की सुविधाएं मिल जाएंगी। और दोस्तों, अब मैं आपको केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, खूबसूरत सा नज़ारा केदारनाथ धाम का आपको देखने को मिलता है। जब आप 16-17 किलोमीटर की चढ़ाई करके केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा बाबा के धाम का देखने को मिलता है। कहते हैं कि कहीं अगर स्वर्ग है तो वो है केदारनाथ धाम। इसीलिए तो तीनों धामों से ज़्यादा भीड़ आपको केदारनाथ धाम में मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यात्री यहीं पर आते हैं। तो आगे मैं आपको लाइनें भी दिखाऊंगी कितनी लंबी है, कहाँ से शुरू हो रही है और कितनी देर में नंबर आ रहे हैं यात्रियों का। आज आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। अगर आप यात्रा पर आने वाले हैं और आप गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके गाड़ी बुक करवा सकते हैं। पैकेज लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, 2 धाम या 4 धाम का। और गाड़ियां हमारी बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपने हमारी ट्रेवल एजेंसी के द्वारा यात्रा की है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्रैवल एजेंसी है वो बिल्कुल न्यू गाड़ियाँ प्रोवाइड करती हैं सभी यात्रियों को। और ड्राइवर भी अच्छे देती है, फैमिली वाले देती है, जो आपको पूरे 4 धाम की यात्रा बहुत अच्छे तरीके से कराकर आपको हरिद्वार ड्रॉप कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गाड़ियों से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। पैकेज भी हम देते हैं और पैकेज में हम आपको क्या क्या सुविधा देते हैं उसकी भी पूरी जानकारी आप कॉल करके ले सकते हैं। तो अब मैं आपको केदारनाथ धाम का वो दृश्य दिखाने वाली हूँ जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी है। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है बाबा के धाम में दर्शन करने के लिए। और इतनी भीड़ होती है जब क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। इतनी भीड़ में जो मारपीट होती है, आपाधापी होती है, वो तो आप सभी जानते हैं कि भीड़ में कुछ भी हो सकता है। तो केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है और आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जहाँ से केदारनाथ का मंदिर दिखाई देता है वहाँ से लाइनें लगनी शुरू हो रही हैं। कम से कम 5 किलोमीटर पहले लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, जिसका नज़ारा आप इस वीडियो में लाइव देख सकते हैं। बहुत भीड़ पहुँच रही है। और दोस्तों, भीड़ में जो यात्रियों के साथ हाथापाई होती है वो भी शुरू हो गई है, क्योंकि भीड़ आप सभी जानते हैं कि भीड़ कितनी बढ़ रही है। एक दिन में कम से कम 20,000 के आसपास यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ होगी। और दोस्तों, इसी भीड़ के चलते हुए एक यात्री की मौत हो गई है, क्योंकि हाथापाई होती है, मारपीट होती है। जब बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री पहुंचते हैं तो आपाधापी हो ही जाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है एक यात्री की नीचे गिरते हुए। तो दोस्तों, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो संयम बनाकर रखें, क्योंकि हम ऐसे धाम में जा रहे हैं जहां पर गुस्सा, क्रोध, ये सब हमें अपने घर छोड़कर आना चाहिए। क्योंकि हम जा रहे हैं ऐसे धाम में जहां पर भोलेनाथ जी 12 महीने निवास करते हैं और उन कितने शांत स्वभाव के होते हैं वो आप सभी जानते हैं। तो हमें भी ऐसे धाम में जाकर शांति बनाई रखनी चाहिए। गुस्सा, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अगर हमारा नंबर आता है तो भी हम आराम से दर्शन करें। किसी के साथ हाथापाई, मारपीट बिल्कुल भी ना करें ऐसे धाम में, क्योंकि फिर वो हमारी जो हम मनोकामना लेकर जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो बिल्कुल भी भोलेनाथ पूरी नहीं करते हैं। अगर आप ऐसे मंदिर में जाकर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, हाथापाई करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हम यहाँ पर दर्शन करने आए हैं या हम अपनी यहाँ पर जो गुस्सा है, मारपीट है, वो करने आए हैं। तो बिल्कुल भी ना करें, संयम से काम लें। भोले के दरबार पर अगर आप 1-2 घंटे लेट हो भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों, अब आप ये शाम का नज़ारा देख सकते हैं कि संध्या आरती में कितने यात्री मौजूद हैं, वो आप लाइव देख सकते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है केदारनाथ धाम में, चाहे रास्ते कैसे भी हों, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। जगह जगह से यात्री आ रहे हैं, उसका नज़ारा आप एक लाइव देख सकते हैं। इस टाइम संध्या आरती के समय
पैर रखने की जगह नहीं है मंदिर के परिसर में, इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ पहुंच रही है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, और अगर आप गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप एडवांस में गाड़ी भी बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों कई ऐसे यात्री हैं जो हमसे कहते हैं कि हमें हेली की टिकट चाहिए, तो दोस्तों हेली फुल हो चुके हैं। अगर आप हेली की टिकट लेना चाहते हैं तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो एक और नई जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।